वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ पाथ, जिसमें आज हम कवर करेंगे मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स में बहुत ही हेल्पफुल होता है, जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल। इसमें हम डिविजिबिलिटी रूल्स कवर करेंगे फ्रॉम 2 से लेके 11 तक। सो सबसे पहला रूल हमारा है डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2, तो इसमें हम क्या चेक करते हैं कि कोई भी नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको चेक करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर। सो किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट इवन नंबर हो और 0, 2, 4, 6 एंड 8 हो, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो है वो 2 के टेबल से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल क्या है इसकी, 32। अब 32 नंबर है, उसका लास्ट डिजिट देखिए, क्या है लास्ट डिजिट में 2। सो 2 एक क्या है, 2 एक इवन नंबर है। सो इवन नंबर है, दैट मींस ये वाला जो नंबर है 32, ये 2 के टेबल से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली और एग्जांपल देखते हैं 124। सो इसका भी अगर आप लास्ट डिजिट चेक करोगे तो लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, 4 है। तो 4 है, इसका मतलब क्या है, ये भी इवन नंबर है। तो अगर हमने क्या पढ़ा था डिविजिबिलिटी ऑफ 2 में कि अगर लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का 0, 2, 4 एंड 6 या फिर 8 है, तो वो 2 के टेबल से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ, डिविजिबिलिटी बाय 3। सो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कोई भी नंबर वो 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए आपने क्या चेक करना है, जो भी आपको नंबर गिवन होगा उसमें जो भी डिजिट्स आएंगे उन सभी डिजिट्स को क्या करना है, आपने प्लस करना है। सो टेक सम ऑफ ऑल डिजिट्स। सो सम ऑफ ऑल डिजिट्स एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 144। सो 144 में कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स, 1, 4 एंड 4। चलिए इसका सम करते हैं। हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो 1 + 4 + 4। सो आफ्टर एडिशन हमारे पास क्या आ जाता है, 4 + 1 5, 5 + 1 5 + 4 9। तो हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स क्या आ गया, 9। तो जब भी सम ऑफ डिजिट्स जो आएगा वो अगर 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स हमारा जो गिवन नंबर होगा वो भी 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास सम कितना आया था, 9। तो 9 क्या हो रहा है, 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, यस और नो, यस। सो इसका मतलब क्या है, जो 144 नंबर है वो भी क्या है, 3 के टेबल से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की तरफ। तो वो क्या है, डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4। इफ लास्ट 2 digits of a number divided by 4। सो इसमें क्या है, अगर कोई भी नंबर है हमारे पास
उसके जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगे अगर वो 4 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, दैट मीन्स हमारा जो गिवन नंबर होगा वो भी क्या होगा, पूरी तरह से 4 के टेबल पे डिवाइड होगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या रहेगी इसकी, 120। सो 120 में आप बताइए लास्ट 2 डिजिट्स क्या है। यस, डेफिनेटली 20। सो जो 20 है हमने क्या चेक करना है कि ये 4 के टेबल से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो 20 है वो 4 से डिवाइड हो रहा है। यस, सो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी पूरा गिवन नंबर था हमारे पास दैट इज 120, तो वो भी क्या होगा, 4 के टेबल से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। इसको आपने बड़े ही ध्यान से समझना है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कि कौन सा नंबर किसके टेबल पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबल बाय 5। तो डिविजिबल बाय 5 में हमने क्या चेक करना है, जो गिवन नंबर है अगर उसका लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज 0 और 5। क्या मतलब है इसका, अगर जो भी आपके पास गिवन नंबर है उसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 है या फिर 5 है, तो वो नंबर क्या होगा, 5 के टेबल से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल क्या है इसकी, 145। 145, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, व्हाट इज द लास्ट डिजिट, दैट इज 5। तो यस, तो 5 है, तो अगर लास्ट डिजिट 5 है दैट मींस ये 5 के टेबल से पूरी तरह से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं 160। सो 160 में लास्ट डिजिट क्या है, दैट इज 0। तो 0 है, इसका मतलब ये नंबर भी क्या है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ फर्दर मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टेबल पे दैट इज डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6, इसमें हम क्या चेक करेंगे कि कोई नंबर 6 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है। तो उसके लिए आपने क्या चेक करना है, इफ द नंबर divided by both 2 and 3, अगर कोई नंबर 2 and 3 दोनों के टेबल पे डिवाइड हो, मींस दोनों के डिविजिबिलिटी रूल को फुलफिल करे, उसको क्या बोलेंगे हम, डिविजिबल बाय 6। सो एग्जांपल देखते हैं 432। सो 432 में लेट्स चेक लास्ट डिजिट क्या है, दैट इज इवन नंबर। सो इवन नंबर है हमारे पास, तो इवन नंबर में क्या होता है कि ये नंबर 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। सो 432 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट हमने क्या चेक करना है, क्या ये वाला नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। तो चलो देखते हैं सम ऑफ ऑल द डिजिट्स क्या होगा, 4 + 3 + 2, तो कितना आ गया, 9। सो 9 क्या 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, यस। तो यही हमने डिविजिबिलिटी ऑफ 3 में पढ़ा था कि अगर सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड हो रहा है 3 के टेबल पे, दैट मींस वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो क्या है, ये 432 है जो वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो नंबर है वो 6 के टेबल पे भी डिवाइड हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूव करते हैं हमारे
next way, that is divisibility of 7. नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 7। सो इसमें हमने क्या चेक करना है कि जो लास्ट डिजिट होगा किसी भी गिवन नंबर का, उसका हमने क्या करना है, डबल कर देना है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। डबल करने के बाद आपने जो भी रिमेनिंग नंबर बचेगा स्टार्टिंग में, उसमें से उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। एंड जो बचा हुआ नंबर है वो अगर 7 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स वो नंबर 7 से भी डिविजिबल होगा। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 343। सो 343 में क्या बोला था मैंने कि जो लास्ट डिजिट है उसका आपने क्या कर देना है, डबल। सो किसी भी नंबर का जब हम डबल करते हैं तो क्या करना है, हमने उसको 2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। सो लास्ट डिजिट का डबल किया, 3 इंटू 2, तो क्या है हमारे पास 6। इसके बाद हमने क्या करना है, जो बचा हुआ नंबर है वो क्या है, 34। तो 34 में से हमने क्या करना है, 6 को माइनस करना है। सो 34 माइनस 6, तो क्या बचा हमारे पास, 28। अब जो 28 नंबर आया उसको आप चेक करिए, क्या ये 7 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, यस। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो अगर ये बचा हुआ नंबर आपका 7 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जो गिवन नंबर था हमारे पास 343, वो भी क्या होगा, 7 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर कोई भी आपको डाउट रहा हो इस पूरी वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम डिविजिबिलिटी रूल 8 से 11 तक कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।